होना, बौद्धिक होना, और अगर पढ़े लिखे होकर के, शिक्षित होकर के भी और अगर आडम्बर पाखंड में फंसे हैं तो आप चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे डीएम बन जाए, चाहे एसपी बन जाए, और अगर बौद्धिक नहीं है, अंधविश्वास पाखंड में आप फंसे हैं तो आप बौद्धिक हैं भाई नहीं। 1% पढ़ाई लिखाई भी आपकी बौद्धिकता से शिक्षा नहीं ले जा पाई। और बौद्धिक जो होगा, जो खुद को पढ़ेगा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ेगा, जो द्वारा फूले को पढ़ेगा, छात्र साहू जी को पढ़ेगा, वही बौद्धिक हो पाएगा। नहीं तो अच्छे डीएम को मैंने एसपी को देखा है अंधविश्वास पाखंड में। मैं सोचता हूँ, हटता हूँ कि बताओ यही हमारे जो शासन चलाने वाले लोग, तो शासन चलाने वाले तो इसलिए करते हैं कि भैया उनको वोट चाहिए, लेकिन फिर शासन वाले जब अंधविश्वास पाखंड में फंसे होते हैं तब मुझे बड़ा दर्द होता, कष्ट होता कि कहीं न कहीं इन तक इन महापुरुषों के विचार नहीं पहुंचे। एक चीज और बता दें आपको, मैं पेरियार लड़ई सिंह यादव को सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? चलिए, उन्होंने सच्ची रामायण की कुंजी लिखी है और वो हमारे गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूरी है। और सबसे पहले उनकी जयंती की शुरुआत मैंने ही की थी 2014 में। अब आज लोग उनकी जयंती बड़े स्तर पर मना पा रहे हैं। राम स्वरूप वर्मा का नाम सुना है, जो कटियार समाज के थे, वर्मा लिखते थे। राम स्वरूप वर्मा, उनको सुना है अजट संग्रहालय, वो हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूरी है और बीच में हम है। और जब ऐसे महापुरुष, दो महापुरुष हमारे, उनके हम बीच में रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो तर्क वाला तैयार हो ही जाएगा और इस बुद्ध धम्म विचारधारा का बढ़ाने वाला तो हो ही जाएगा। इसलिए बीच में हम हैं तो मेरी स्थिति यहाँ पर हो गई। आज मैं बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार में पूरा समय देता हूँ और बुद्ध धम्म की प्रतिमाएं लगवा रहा हूँ। इसलिए अपने भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की देखिए, अंधविश्वास आडंबर तथागत बुद्ध ने 2 रास्ताएं दी, एक खंडन और मंडन, यानी कि खंडन और मंडन 2 चीजें दी। यानी कि किसी चीज को खंडित कर देना जो समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, उसको नकारना, उसको खंडित करना, जिसे लोग कहते हैं कि विरोध करते हैं, जिसे लोग कहते हैं कि इनका विरोध करते हैं। और फिर मंडन, मंडन के मतलब एक रास्ता देना। तो मैं जो आज 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा रहा हूँ तो खंडन के साथ साथ मंडन करता हूँ, क्योंकि आज हमारे जो भी लोग हैं उनको पत्थर पूजने की आदत पड़ गई है। तथागत बुद्ध ने खुद नहीं कहा कि हमारे पत्थर की मूर्ति को पूजो, लेकिन अगर उनसे वहां से छुड़ाना है, उस नशे से दूर करना है, आडंबर पाखंड के नशे से, तो हमारे एक बुद्ध की प्रतिमा जो ओरिजिनल थी, इनको वो नशा देगी जिसमें जीवन इनका उद्धार हो जाएगा और विकास हो जाएगा। इसलिए मैं तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने का काम कर रहा हूँ। माताओं बहनों, व्यस्तता थोड़ी ज्यादा खिचड़ा रही है। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। मैं थोड़ा अंधविश्वास पाखंड में ज्यादा बोलता हूँ और डर इसलिए लगता है कि कहीं ऐसा न हो ज्यादा अंधविश्वास पाखंड पर बोलते बोलते किसी के धर्म की आहत हो जाए और फिर मैं जेल में रहूं। लेकिन मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर किसी के धर्म की आहत हो जाएगी तो मैं जेल में रहूंगा तब भी वही काम करूंगा। तो जेल से जेल में 15,000 में चढ़ा नहीं दे। इसलिए हिम्मत तो रखता हूँ, मैं यहाँ तक आया हूँ। ये तो मैंने हिम्मत तो मैं रखता हूँ
अगर रायबरेली तक आया हूँ, अगर जेल में भी डालोगे तब भी वही काम करूंगा, काम तो वही करूंगा। तो इसलिए माताएं बहनों पिता बुजुर्गों, जैसे कि अभी मैंने दारू के विषय में इतने टाइम बताया था कि ये आज जो है कोई दारू नहीं पिएगा, लेकिन एक नशा जो आप करती हो बहुत बुरी तरह बुरा नशा है, वो अंधविश्वास पाखंड का जो आप करो। ऐसे में आप ये करवा मनाती है, कितनी माता मनाती है करवा, करवा कितने मनाती है? देखिए ये सामाजिक व्यवस्थाएं है, मैं इस पर तर्क खंडन नहीं करता हूँ, तर्क जरूर करूंगा। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे सैनिक जो आज हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं और आतंकवादी गोली चलाते हैं, तो क्या गोली ये पूछ के निकलती है कि इसकी पत्नी ने करवा मनाया, इसकी पत्नी ने करवा नहीं मनाया? बताओ सही है कि नहीं? बहुत पाखंड भारत में जब ये कोरोना आया, एक कोरोना मैया बना दी गई, मालूम है आप लोगों को? मालूम है ना? वो तो प्रशासन ने तोड़वा दी थी, न तो एक देवी और तैयार हो जाती कोरोना मैया। तो ये पाखंडवादी व्यवस्थाओं को हम लोगों को समझने की जरूरत है। पति की उम्र कैसे बढ़ेगी जब तक उसको आप खान पान बढ़िया व्यवस्था नहीं रखेंगी, जब तक उसकी जैसे घर आया पति और जैसे ही घर आया आपने शुरू कर दिया जो भी हम ज्यादा नहीं कहेंगे, आपने शुरू कर दिया और वो सबके साथ होता है, पुरुष वर्गों के साथ ज्यादा कर, कुछ लोगों के साथ नहीं होता होगा, सबके साथ होता। और जैसे ही शुरू हुआ, आप बताओ, आप करवाई साल में नहीं, आप महीने में मनाओ, 15 दिन में मनाओ, अगर पति का सही दे सही ढंग से खान पान नहीं रखेंगे, उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, चाहे कितनी भी यहाँ से मांग और यहाँ तक बढ़ा लो, तभी आपकी उम्र में पति की बढ़ सकती। और इस भारत की एक और बड़ी व्यवस्था, भारत की एक और बड़ी व्यवस्था कि सबसे ज्यादा इस भारत में अगर मरते हैं तो पुरुष वर्ग जल्दी मरता है, महिलाएं लेट मरती हैं, जबकि पुरुष वर्ग कहीं भी न करवा मनाता, न इनकी उम्र बढ़ाने के लिए ईमान भरता, कोई भी काम तुम्हारे लिए नहीं करता, और फिर भी जल्दी यही मरता क्योंकि आप इनके लिए ज्यादा करती हो। सच बात है कि नहीं? बताओ, तर्क संगत बात है, और नहीं तो आसपास पड़ोस में देख लेना आप लोग। तो ये सारी व्यवस्थाएं, हम ये नहीं कहते इनको छोड़ दो, लेकिन ये एक मैं तर्क दे रहा हूँ, ये समाज की व्यवस्थाएं हैं, इनमें हमारे घर में नहीं होता कुछ, हमारे घर में ये व्यवस्था ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरी उम्र बढ़ती है लगातार। व्यवस्था रखेंगे, दिनचर्या रखेंगे तो निश्चित उम्र बढ़ेगी आप लोगों को। तो ये छोटी छोटी समाज की जो कुरीतियां हैं, उनको हमें समझने की जरूरत है। कहते हैं हमारा विकास नहीं होता, अच्छा विकास कैसे होगा आप लोग बताइए? जब आप लोग विकास अंधविश्वास पाखंड दुख में पड़े हैं, हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ा दुख का कारण है तो वो धर्म है, और धर्म में फिर अंधविश्वास है और पाखंड है इस भारत में, क्योंकि उसी से आप लोग पीड़ित रहते हैं, अंधविश्वास पाखंड से। क्योंकि जगह जगह तो ये पूजा से एक चीज बताओ, साल में कितने त्योहार होते हैं? 10 लगभग। फिर उसमें हर त्योहार में आप समय देती हो, देती हो, पैसे खर्च करते हैं, पटाखा भी फूटते हैं, और जब ये पटाखा फूटेंगे, इतना पैसा खर्च होगा, तो बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाओगे कि कटोरा छाप में पढ़ाओगे? बताओ। और आप कटोरा छाप वाले और कॉन्वेंट वाले में फर्क है। इसलिए संस्कार देखिए, पैदा हम होते हैं, फिर संस्कार शुरू हुआ, उसका क्या ना मूल पड़ता क्या? मूल पड़ता है, मूल पड़ते, मूल बच्चा पैदा होता, मूल पड़ता आपके यहाँ? पंडित जी पढ़ाते हैं। हाँ देखिए, पंडित जी पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये सिस्टम आपसे दुख का कारण बता रहा हूँ। पैदा हुए, मूल पड़ गई,
फिर किसके पास जाओगे? पंडित जी के पास। तो बताओ। फिर उसके बाद मुंडन कराओगे, किसके पास जाओगे? पंडित जी के पास। फिर उसके बाद शादी करोगे, फिर किसके पास जाओगे? पंडित जी के पास। यानी कि तुम्हारे पूरे जीवन का ठेका, देखना, पूरे जीवन का ठेका। और एक आदमी का धंधा इतना बढ़िया बनाया है कि जब तक रहोगे जिंदा रहेगा तो धंधा बिजली उल्टा बढ़ता रहेगा और तुम्हें गरीबी रहेगी तो उसके कारण रहोगे। और ये व्यवस्था को बहुत गहराई से समझना। छत्तीसगढ़ अगर नहीं मिले तो तलाक हो जाएगी, मुकदमा। फिर अगर तलाक हो जाए, मुकदमा किसके ऊपर करना चाहिए? पंडित जी के ऊपर। लेकिन नहीं होता ना, छत्तीसगढ़ मिलने के बाद तलाक हो जाता, होता कि नहीं? अच्छा, यहाँ शादी बहुत जन्म से किसी की हुई है, उनके तलाक हुए, क्या साल हो गई? 7-8 साल, किसी की 15 साल भी हो गई। 10 साल है आपकी, 20 साल। लो बताओ, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मामला है। छत्तीसगढ़ मिलते हैं फिर भी नहीं मानते। और पंडित जी की क्या लड़कियां विधवाएं नहीं होती, मिलाते तो वही है। तो ये व्यवस्थाएं है, माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। तो गड़बड़ है कहीं, इसको समझिए। फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद बुढ़ापा आया धीरे धीरे। अगर बीच में बहुत होता रहता, क्या होता रहता है? तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ अशुभ है, हवन कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ, वो तो हर महीने हो सकती है। उसमें भी धंधा है, समझिएगा। और तुम्हारे दुख कभी दूर नहीं हो सकते और उनका जरूर हो जाएंगे। तुम्हें सिखाते पाप पुण्य, ठीक। और गरीब आदमी को गरीब कर देना, वो क्या क्या पाप नहीं है? तो पाप किसको ज्यादा लगना चाहिए? पंडित जी को। और वही सिखाया है तुम्हें। और पीछे की नहीं, बताओ, ये दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। वो है होशियार, आप लोगों को भी ऐसे ही होशियार बनना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो नहीं कुछ हो पाएगा। फिर उसके बाद सुनिए,